दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग सीजीआई हटाओ। जानेंगे दोस्तों क्या कुछ अपडेट आ रही है, पूरी खबर जानेंगे दोस्तों। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग साथ में दोस्तों बने रहिए। और दोस्तों आप लोग भी मानते हैं 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस समय एक ट्रेंड हो रहा है हैशटैग डिसमिस चंद्रचूड़। जी हाँ, सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते नजर आ रहे हैं, ट्रेंड कराया जा रहा है डिसमिस चंद्रचूड़। जानेंगे दोस्तों क्या कुछ अपडेट है, ये ट्रेंड क्यों कराया जा रहा है। आपको बताते चलें एससी एसटी के कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मोहर। 2004 का फैसला पलटा, 6-1 से पक्ष में फैसला। आपको बताते चलें आरक्षण को लेकर यहाँ पे अपडेट है। एससी में भी अब यहाँ पे एक लेयर होगी, क्रीमी लेयर। जी हाँ दोस्तों, उसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद कई सामाजिक संगठन यहाँ पे भड़क उठे। इसी क्रम में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी बयान आया है। एक एक करके दोस्तों सभी की प्रतिक्रियाएं आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं दिलीप मंडल, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने प्रतिक्रिया दी। आरक्षण और संविधान को खतरा कोलिजियम जजों से है। जी हाँ, इन जजों द्वारा यहाँ पे एससी को लेकर यह फैसला दिया गया। वहीं आपको बताते चलें दोस्तों, इन्होंने कहा कि पेशवाई नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है, कोर्ट इसमें ना घुसे। हैशटैग डिसमिस चंद्रचूड़ ट्रेंड कर रहा है। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया। दूसरी तरफ दोस्तों चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे, क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है। सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ दोस्तों बीजेपी ने यहाँ पे शुरू कर दिया ऑपरेशन लोटस। अपने ही सहयोगी दलों को बनाया जा रहा, अब निशाना सांसद तोड़े जाने लगे हैं। एनडीए ने दोस्तों अपने ही सहयोगी दलों के विधायकों को और यहाँ पे अब सांसदों को तोड़ना शुरू किया है। जो अपडेट आ रही है उसमें बताते चले बीजेडी यानी उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी, उसकी वरिष्ठ नेता ममता मोहंता के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि क्षेत्रीय दल बनाम भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। आपको बताते चलें बीजेडी दोस्तों आज तक हर एक बिल पर राज्यसभा लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन करती रही है। भाजपा ने यहाँ पे ऑपरेशन लोटस चलाया और अपने ही इन पूर्व सहयोगी दलों का यहाँ पे एक तरीके से विधायकों को और सांसदों को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय से बीजेडी और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होने का आभास देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। बताते चलें नवीन पटनायक ने ही यह सुनिश्चित किया कि भाजपा नेता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हों और अब यहाँ पे उन्हीं के सांसदों को तोड़ने में लगी है बीजेपी। गिने गए वोट और डाले गए वोटों में अंतर पर चुनाव आयोग की खामोशी चिंता का विषय। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का आया बड़ा बयान। दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट के खुलासे के बाद लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में इस साल हुए लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोटों के बीच में जो अंतर सामने आ रहा है उस पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और आयोग इस पर अभी तक खामोश है। तो यह बात देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसी सप्ताह एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कही। उनका कहना था कि वास्तविक समय में जमा किए गए डेटा में किसी भी तरह की विसंगति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन अगर चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किए गए डेटा में अभी भी खामियां विसंगतियां दिखाई देती हैं तो संदेह दूर करना चुनाव आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। एडीआर की रिपोर्ट के बाद दोस्तों हड़कंप मचा है, जिसमें 362 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोट से कम थे, जबकि 176 लोकसभा सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से ज्यादा थे और कुल 543 में से 538 लोकसभा क्षेत्रों में ये विसंगतियां पाई गई हैं। दोस्तों हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई है और इसी बीच मंडी से सांसद कंगना रनौत का ऐसा बयान आया है
जिससे सभी चौंक गए हैं। कंगना रनावत का कहना है कि वह स्थिति सही होने पर ही हिमाचल जाएंगी, तब तक हिमाचल नहीं जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने वाले हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह काम छोड़कर जनता के बीच जा रहे हैं। देख सकते हैं ये फर्क होता है। यहाँ पे कंगना रनौत जो कि स्थिति सही होने का हवाला दे रही हैं, वहां पे प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई है, लेकिन वह क्षेत्र का दौरा भी करने नहीं जाएंगी। एक तरफ देख सकते हैं विक्रमादित्य आम जनता के बीच पहुंचते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मिलने जा रहा है पार्टी में अब ये बड़ा पद दिल्ली का होगा अब नया ठिकाना। पूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें उन्हें यहाँ पे अब एक खास जिम्मेदारी दी जाने वाली है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने जा रहा है। वैसे प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उनकी सरकार दोबारा नहीं बन सकी थी, लेकिन इस बार आलाकमान उन्हें नई जिम्मेदारी देने का मूड बना चुका है। खबरें दोस्तों यह भी है कि राजस्थान के पूर्व सीएम को इंडिया गठबंधन का संयोजक भी बनाया जा सकता है। वहीं आपको बताते चलें खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर चुनाव से जुड़े मसलों का जनरल सेक्रेटरी बना सकती है। इन पदों में से अगर एक भी पद अशोक गहलोत को मिलता है तो वह अब प्रदेश से दूर यहीं दिल्ली में चले जाएंगे और फिर वहीं से राजनीति करेंगे। यूपी बीजेपी में घमासान मचा है दोस्तों। वहीं अब अपडेट आ रही है उपचुनाव को लेकर भी सहयोगी दल यहां पे सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सीट देने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में करारी हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है, गले से नहीं उतर रही है। आपको बताते चले यूपी उपचुनाव को लेकर आरएलडी की कवायद तेज हो गई है। निषाद पार्टी वहीं यहाँ पे तमाम बीजेपी के यूपी में सहयोगी आरएलडी भी है। वहीं उपचुनाव में आरएलडी को एक सीट दे सकती है बीजेपी, जबकि आरएलडी ने बीजेपी से 2 सीटों की दावेदारी की है। मीरापुर सीट आरएलडी को देने के पक्ष में है भाजपा। मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान बने आरएलडी सांसद। वहीं आपको बताते चलें यहाँ एकमात्र सीट है जहां से आरएलडी को सीट दी जा सकती है। अन्य सहयोगी दलों को सीट देने पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। दोस्तों आपको बताते चलें इस पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी पहले ही कर चुका है। जो संभावित इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है उसके अनुसार सपा और कांग्रेस एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि दोस्तों अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जल्दी घोषणा होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी मात्र 10 में से 1 सीट ही सहयोगियों को देने को तैयार है। ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।